कैसे हो आप उनके बड़े लोग। सो गाइज आई होप तुम सब लोग अपने घर में एकदम फुल टूस मजे में चिल मार रहे होगे और कहीं बाहर नहीं जा रहे होगे। सो गाइज वेलकम टू पढ़ाई की टंकी। आज पढ़ाई की टंकी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th एनसीईआरटी स्नैपशॉट्स बुक का चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पार्ट 2। So guys, without any further delays, let's get into the video. तो गाइस देखो, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हमारा घोड़ा है वो भाग जाता है और जो हमारा नरेटर है वो गिर जाता है। तो उसके बाद जो मुराद भाई साहब हैं वो घोड़ा ढूंढ के लाते हैं आधे घंटे बाद। तो अब हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है, ठीक है। All right, he said. Jump on. The world is awake now. What will we do? I said. Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow's morning. He didn't sound worried, and I knew he'd hide him and not take him back, not for a while at any rate. Where will we hide him? I said. I know a place, he said. अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि ना उसने बोला अच्छा तुम ना अब मेरे पीछे बैठ जाओ, घोड़े के ऊपर घोड़ा लेकर आया ना वो। तो वो कहता कि यार अब तो पूरी दुनिया जग गई है। नरेटर पूछता अब हम क्या करें। वो कहता या तो इसे वापस ले चलते हैं या फिर इसे हम छुपा देते हैं कल सुबह होने तक। तो नरेटर को समझ में आया कि यार ये तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा है, इसको तो कोई चिंता ही नहीं है। और उसको ये समझ में आ गया था कि ये आज तो इसे छुपाएगा ही, ये वापस तो इसे किसी भी कीमत पे नहीं देने वाला, ठीक है। वो पूछता है लेकिन ठीक है, लेकिन हम इसे छुपाएंगे कहाँ। वो कहता है मुझे एक जगह पता है। अब वो पूछता है कि भाई हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स। नरेटर पूछता है। अब अचानक से भाई नरेटर के दिमाग में चमकता है। क्या चमकता है? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning ride for some time and have come for me this morning only because he knew how much I long to ride. अब देखो उसका ना दिमाग में ये चीज़ चमकी कि भाई हो सकता है कि नहीं ये मुझसे पहले से आज सुबह से पहले से राइड ले रहा हो और ये सिर्फ आज मुझसे पूछने के लिए आया है कि तुम्हें राइड करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि इसे पता था कि मेरे को घुड़सवारी करने का कितना मन है। अब उसने पूछा था ना कि तुमने घोड़ा कितने दिन पहले चुराया। अब मुराद कहता है हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स। एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। अब वो मुराद बोलता है कि घोड़े की चोरी की बात तो आई नहीं, किसने कहा ये घोड़ा चोरी का है। अब वो कहता है अच्छा वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि कब से तुम राइड कर रहे हो उस घोड़े पर। नरेटर पूछता है। अब मुराद जवाब देता है नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग। वो पूछता है तुम सच बोल रहे हो। वो तो बोला कि आज सुबह से पहले नहीं। वो पूछता है तुम सच बोल रहे हो। वो कहता है ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। All you know is that we started riding this morning. अच्छा जी, मतलब देखो क्या घुमा रहा है बंदे को। वो कह रहा है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम पकड़े गए तो कम से कम तुम तो सच बोलो, क्योंकि तुम्हें तो यही सच पता है कि आज सुबह से पहले हमने राइड नहीं करी थी, आज सुबह से ही हमने राइड करनी शुरू करी। तो अब वो कहता है अच्छा चलो ये भी ठीक है। ऑल राइट आई सेड। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetwajian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. अब देखो क्या हुआ। उसने बोला था ना कि मुझे एक जगह पता है, तो वो जगह क्या थी? वो एक था सुनसान सा यानी डेजर्टेड सा वाइन यार्ड, जो कि एक टाइम पर एक फार्मर की आन बान और शान थी। वो फार्मर कौन था? फेतवाजियन नाम का फार्मर था। आज वहाँ पर कुछ नहीं लेकिन कुछ ओट्स और ड्राई अल्फाल्फा थे। अब वो घर की तरफ चलने लगते हैं।
अब क्या बातें होती है भाइयों के बीच में, जरा देखते हैं। It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first, it wanted to run wild. But as I have told you, I have a way with the horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. How do you do it? I said. I have an understanding with the horse, he said. Yes, but what sort of an understanding? I said. A simple and honest one, he said. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you'll know how to do it. अब देखो क्या बातें हुई। उसने कहा आसान नहीं था घोड़े को काबू में करना, लेकिन मैं उससे जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ। वो तो भागना चाह रहा था वाइल्ड, लेकिन मैंने बताया ना मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ। आई हैव अ वे विद द हॉर्स, तो इसीलिए मैं उससे वो सब कुछ करवा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। अब नरेटर भाई साहब पूछते हाउ डू यू डू इट, कैसे करते हो ये सब तुम? अब वो बोलता है मेरे साथ ना हॉर्सेस की अंडरस्टैंडिंग है। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स। नरेटर पूछता है हाँ पर कैसी अंडरस्टैंडिंग? अब वो बोलता है मोराड, अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, सादी और सच्ची। अब वो कहता है यार काश मुझे भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती मेरी भी हॉर्स के साथ। अब मोराड कहता है बेटा तुम अभी छोटे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे ना मेरे जैसे, तब तुम्हारी भी हो जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। I went home and ate a hearty breakfast. That afternoon, my uncle Khusro came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking, and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. My mother bought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. अब भाई देखो, अंकल खुसरो आए उस आफ्टरनून में, दिन के वक्त अंकल खुसरो आए, वो खड़ूस महाशय है ना, जिसकी लार्ज मुस्टैच थी और सर पे काफ़ी घने काले बाल, ठीक है। वो हमारे घर पे आए कॉफ़ी पीने और सिगरेट स्मोक करने, ठीक है। उसी समय उस पार्लर में एक और विजिटर आता है जो कि एक फार्मर होता है, उसका नाम होता है जॉन बायरो, जो कि एक एसिरियन होते हैं, लेकिन अकेलेपन से मजबूर होकर वो आर्मेनियन भाषा बोलना भी सीख जाते हैं। उस लोनली विजिटर के लिए मेरी मम्मी जो हैं वो कॉफ़ी और टोबैको लेकर आई। उन्होंने भी सिगरेट पी और कॉफ़ी पी, ठीक है, सिगरेट स्मोक करी और कॉफ़ी पी, ठीक है। और फिर दुखी हारी सिचुएशन में उन्होंने बोला मेरा सफ़ेद घोड़ा चोरी हो गया है पिछले महीने और वो आज भी नहीं मिला, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, है ना। मतलब बड़ा ही दुखी हारा विजिटर था वो, जैसा कि हमने पढ़ा। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म, वॉट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, वॉट इज़ द क्राइंग ओवर अ हॉर्स। अब जो अंकल खुसरो थे वो तो पता है ना क्या टेम्पर वाला इंसान था, दिमाग खराब। वो इरिटेट हो गया और चिल्लाने लगा, कहता इट्स नो हार्म, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक हॉर्स का लॉस क्या होता है, कुछ भी तो नहीं, हमने भी तो हमारा होमलैंड खोया है, एक घोड़े के पीछे क्या रोना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, अ सिटी ड्वेलर, टू से, जॉन बायरो सेड, बट वॉट ऑफ माई सरी, वॉट गुड इज़ अ सरी विदाउट अ हॉर्स। अब देखो दोनों के बीच में ना थोड़ी सी ऐसी बहस सी छिड़ गई, क्योंकि यार तुम्हें तो पता ही है कैसा सा इंसान, दिमाग खराब इंसान है हमारा खुसरो भाई साहब, ठीक है। तो अब ना वो कहने लगे यार तुम्हारे लिए बात सही होगी, लेकिन एक सिटी ड्वेलर जैसे मैं एक सिटी ड्वेलर हूँ, मेरी कैरियज का क्या, यानी कि मेरी सरी का क्या, मेरी सरी तो खराब है एक उसके घोड़े के बिना।
अब सरी क्या होती है? घोड़ा, जैसे कैरियज होते हैं ना बेसिकली, जो बसंती ने चलाई थी उस मूवी में। यार मुझे याद नहीं आ रहा मूवी का नाम, कमेंट करके नीचे बताना, ठीक है। तो मेरी सरी का क्या काम अगर मेरे पास घोड़ा ही नहीं है तो? पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, आई वॉक 10 miles to get here, John Byro said. You have legs, my uncle खुसरो shouted. अब देखो ये ना फिर से बहस हो गई इनके बीच में। वो कहते अंकल खुसरो, ध्यान मत दो इस पे, वो कहता जॉन बायरो, यार मैं 10 माइल चल कर आया हूँ। अब खुसरो कहता तुम्हारे पास टांगे हैं, तुम चलकर आ गए। अब वो बोलता है जॉन बायरो फार्मर, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, Pay no attention to it, my uncle Khusro roared. That horse cost me $60, the farmer said. I spit on money, my uncle Khusro said. अब वो कहता है, उसने बोला ना कि तुम्हारे पास टांगे हैं, तुम चलकर आ गए। वो कहता है लेकिन मेरी लेफ्ट पैर में दर्द होता है। वो कहता है ध्यान मत दो इस पे अंकल खुसरो। और फिर फार्मर बोलता है पता है वो घोड़ा जो है मुझे $60 का पड़ा था। अंकल खुसरो कहते आई स्पिट ऑन मनी, मैं तो पैसों पे थूकता हूं। अब जो अंकल खुसरो थे उनको गुस्सा आया, वो खड़े हुए और जोर से दरवाज़ा पटक के चले गए, मतलब दरवाजे से जोर से बंद करके चले गए। अब मम्मी जी आई। माई मदर एक्सप्लेन्ड, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। अब यार देखो, अब उसकी मम्मी आई, उन्होंने बोला भाई साहब देखो आप उनकी बातों को ना ऐसे बुरा मत मानो, उनका जो दिल है वो साफ़ है, उनका दिल मोम का है, लेकिन वो ना बस होम सिक हो गए, मतलब घर पे रह रह के परेशान हो गए, और इतना बड़ा आदमी से घर पे रह रहा है, मतलब ना अच्छा नहीं लगता, उसकी वजह से वो दिमाग ख़राब हो रखा उस बंदे का, ठीक है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मोराज हाउस. He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. अब देखो क्या हुआ, जैसे ही वो फार्मर गया वो नरेटर भाई साहब अपने घर, अपने कज़न के घर भाग गए, चले गए, ठीक है। अब कज़न जी मतलब मोरार भाई साहब क्या थे, वो पीच ट्री के नीचे बैठे हुए थे और एक यंग रॉबिन का, यानी रॉबिन एक बर्ड होती है जिसका वो विंग ठीक कर रहे थे, मतलब पंख ठीक कर रहे थे, चोट वोट लग गई होगी तो वो उसको रिपेयर कर रहा था, ठीक है। और उसको रिपेयर करते करते वो बर्ड से बातें भी कर रहा था। अब नरेटर साहब आए तो मोराट कहता क्या हुआ, व्हाट इज इट? द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस, ही वांट्स हिज हॉर्स. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. अब देखो क्या हुआ, जो नरेटर है वो कहता है हमारे घर पे वो आए थे फार्मर जॉन बायरो और उन्होंने बताया कि उनको उनका घोड़ा जो है वो वापस चाहिए जो तुमने ले रखा है 1 महीने से। तो अब वो भी कहता है, वो भी अपना निशाना साध रहा है, तुम ना मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी, कि तुम उस घोड़े को तब तक वापस नहीं दोगे जब तक मैं घुड़सवारी करना ना सीख जाऊं। अब मोराट कहता है इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मोराट सेड. वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड. माई कज़न मोराट लीप टू हिज फीट. व्हाट? ही रोड. आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील? The horse must go back to its true owner. अब देखो उसने कहा कि 1 साल लगेगा तुम्हें राइड करने में, तो यार हम 1 साल के लिए रख लेंगे घोड़ा, नरेटर ने बोला। अब कज़न मोराड को आया गुस्सा, वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ एकदम ऐसे कूद के झटके से, और वो कहता व्हाट? क्या तुम गैरोग्लेनियन फैमिली के मेंबर होते हुए जिनकी मिसालें दी जाती हैं ऑनेस्टी पर, ट्रस्ट पर, तुम गैरोग्लेनियन फैमिली मेंबर होने के बाद चोरी करोगे? जो हॉर्स है वो अपने ट्रू ओनर के पास ही जाएगा। तो अब वो कहता कब? नरेटर कहता कब? When I said in 6 months at the latest, he said.
अब वो कहता, उसने पूछा नरेटर ने कब, तो वो कहता 6 मंथ्स तक हम उसको भेज देंगे, घोड़े को वहाँ पर भेज देंगे. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away, high and straight. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. अब क्या हुआ, वो जो हमने यंग रॉबिन पढ़ी थी ना, जिसका वो पंख में चोट लग गई थी, खराबी हो गई थी, तो अब उसने उसके पंख को ठीक करा और उसको हवा में फेंकने की कोशिश करी जिससे वो उड़ जाए. 2 बार तो वो गिर गई, मतलब 2 बार उसको मतलब नहीं उड़ पाई वो. तो जब उसने अपना लास्ट अटेम्प्ट करा, 3rd अटेम्प्ट करा, तब वो एकदम हाई और स्ट्रेट उड़ गई. ठीक है. अब वो बताता है कि हर सुबह जल्दी 2 हफ्तों तक मैं और मेरा कज़न मुराद जो है वो हॉर्स को उसी बाण में छुपा के रखते थे और वहीं पर हम घुड़सवारी भी करते थे, राइड भी करते थे. और हर बार जब भी मेरी बारी होती थी अकेले राइड करने की, वो ग्रेप वाइन्स के ऊपर कूद कर मुझे गिरा देता था और खुद भाग जाता था. मतलब बेचारे की ना किस्मत ही ऐसे बहुत ही डूबी हुई सी थी. लेकिन ना उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी. वो हमेशा होप करता रहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अपने कज़न मुराद की तरह, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने कज़न मुराद के जैसे अच्छे से राइड करना सीख जाऊंगा. ठीक है. One morning on the way to Fetwajian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. अब देखो क्या हुआ. जैसे ना वो अपने उससे घुड़सवारी करने के बाद उसको छुपाने जा रहे थे घोड़े को, तो उनको मिल गया जॉन बायरो फार्मर, जिसका ये मतलब घोड़े का मालिक बेसिकली. ठीक है. वो कहाँ जा रहा था, टाउन की तरफ जा रहा था, अपने टाउन की तरफ जा रहा था. तो अब ना वो थोड़े से ऐसे कॉन्शियस हो गई, भाई यार मतलब उनको भी थोड़ा सा डर लगा होगा. तो वो कहता कज़न मुराद, लेट मी डू द टॉकिंग, मैं करूँगा बात. मेरी जो है ना, आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मतलब मैं फार्मर्स को भी अंडरस्टैंड करता हूँ. भाई घोड़ा फार्मर लो सबको अंडरस्टैंड करता है यार. ये सबके साथ पता नहीं कौन सा वे निकाल रखी है इसने. अब वो कहता है, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली. मतलब उसने उसको बोला, सुप्रभात जॉन बायरो जी. और जो फार्मर है उसने उस हॉर्स को देखा और भाई उसको देखकर वो इसको ऐसे ध्यान से देखने लगा. ठीक है. अब वो कहता, जॉन बायरो, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन. अब देखो उसने उसको गुड मॉर्निंग बोला मुराद ने, तो जॉन बायरो भी कहता गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मेरे दोस्त के बच्चों, तुम्हारे इस घोड़े का नाम क्या है? तो मुराद ने अर्मेनियन भाषा में जवाब दिया, माई हार्ट, मतलब अर्मेनियन भाषा में मेरा दिल जो है वो घोड़े का नाम है. अब वो कहता, अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स. आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी many weeks ago. May I look into his mouth? Of course, Murad said. The farmer looked into the mouth of the horse. Tooth for tooth, he said. I would swear it is my horse if I didn't know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. अब देखो क्या हुआ यार, आखिरकार वो घोड़ा तो उसी का था ना. तो वो कहता कि मैं यार इसके, ये मेरा घोड़ा बहुत एकदम ना ऐसे मेरे घोड़े जैसे लग रहा है, जो तुम्हारा घोड़ा है ना,
बिल्कुल उसी घोड़े जैसे लग रहा है जो 1 महीने पहले चोरी हो गया था। क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? अब मुराद कहता हाँ जी बिल्कुल देखिए। वो कहता उसके मुंह में देखता, वो कहता यार टूथ फॉर टूथ, मतलब दांत बेदांत, बिल्कुल मेरे हॉर्स जैसा है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ ये मेरा ही हॉर्स है। अगर मैं तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं जानता, इफ़ आई डेंट न्यू योर पेरेंट्स, उनकी फेम जो है ऑनेस्टी के लिए वो मुझसे छुपी नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपकी फैमिली का, आपके पूरे ख़ानदान का क्या नाम है ऑनेस्टी में। ये जो हॉर्स है ना, ये मेरे घोड़े का बिल्कुल जुड़वा भाई है। अगर कोई सस्पिशियस मैन होता ना, यानी कि कोई शक्की आदमी होता, वो तो अपनी आंखों पे विश्वास करता अपने मतलब अपने दिल के बजाय। वो तो मतलब ये मान ही लेता कि ये मेरा घोड़ा है, लेकिन मैंने अपनी दिल की सुनी और मेरा दिल ये कहता है कि आप लोग चोरी नहीं कर सकते, आप बहुत ही ईमानदार लोग हो। अब वो कहता है गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो मेरे छोटे दोस्तों। गुड डे जॉन बायरो, माय कज़न मुराद सेड। अब भाई उन्होंने उसको गुड डे बोला, तो मुराद ने भी बोला गुड डे जॉन बायरो। Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. The dogs, I whispered to my cousin Murad. I thought they would bark. अब क्या हुआ भाई, अब उनको ऐसा, उनसे जब बात करी जॉन बायरो से, तो उनको पता नहीं उनके दिमाग में कुछ ऐसा आया होगा कि उन्होंने सोचा होगा चलो यार अब इसे वापस कर देते हैं हम घोड़े को, ठीक है। तो वो जब घोड़ा वापस रखने जा रहे थे एक सुबह बिल्कुल अर्ली मतलब अर्ली मॉर्निंग, जब वो जा रहे थे घोड़ा वापस करने उसके जॉन बायरो के वाइनयार्ड में रखने के लिए, तब जो कुत्ते थे ना, डॉग्स थे, वो उन दोनों का पीछा कर रहे थे। लेकिन ना वो जो पीछा कर रहे थे ना, तो वो ज़्यादा साउंड, मतलब बिना साउंड के उनका पीछा कर रहे थे। तो अब नरेटर जो है वो थोड़ा परेशान हुआ। वो कहता अपने कज़न मुराद के कान में, द डॉग्स, मेरे को लग रहा है यार ये बार्क करेंगे, मतलब भौंकेंगे और फिर हमारा भांडा फूट जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे मुराद भाई का जवाब सुनो तुम। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, आई हैव अ वे विद डॉग्स। अब वो कहता हाँ वो बात करेंगे, वो भौंकेंगे लेकिन किसी और पर, मेरे पे नहीं भौंकेंगे, मेरी तो ना डॉग्स के साथ भी अंडरस्टैंडिंग है। आई हैव अ वे विद डॉग्स। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्सेज नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। अब देखो वो क्या करता है कि ना उसके ऐसे गले, मतलब उसको ऐसे हक करता है ऑलमोस्ट, एक आर्म डाल के हॉर्स के गले में, और उसकी जैसे नोज़ ऐसे प्रेस करता है और उसको ऐसे शाबाशी देता है, ठीक है। और फिर वो उससे दूर चले जाते हैं। अब भाई किसी के साथ तुम ऐसे रोज़ राइड कर रहे हो तो थोड़ा सा एक प्यार तो हो ही जाता है ना, प्यार झलक उठेगा तुम्हारे, थोड़ी सी ऐसी फीलिंग्स हो जाएगी कि भाई हाँ ये वो एक घोड़ा है जिसने हमें इतने रोज़ सुबह राइड करवाई है, हमने बहुत मज़ा करा है इसके साथ, है ना। तो अब भाई वो ऐसे चले गए। अब उस आफ्टरनून में जब वो उसे उसको देकर आ गए, जॉन बायरो को अपना घोड़ा मिल गया, तो क्या हुआ, दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न्ड। आई डू नॉट नो what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. My Uncle Khusro, who was in the parlor, became irritated and shouted, Quiet, man, quiet. Your horse has been returned. Pay no attention to it. अब देखो क्या हुआ, जब वो वापस करके आ गए सुबह, तो उस आफ्टरनून में वहाँ पर आया खुसरो, उसी पार्लर में जहाँ पर वो पहले अंकल खुसरो से झगड़ के गया था, उसी पार्लर में बंदा दोबारा आ गया और वो कहता यार जो मेरा घोड़ा है ना वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है और जो उसका गुस्सा है ना वो भी काबू में आ गया है, और इसके लिए मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ, आई थैंक गॉड। अब अंकल खुसरो भाई दिमाग ख़राब आदमी है, कहता मतलब फिर से इरिटेट हो गया और शाउट करके बोलता क्वाइट मैन क्वाइट,
चुप रहो इंसान, चुप रहो। तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया है ना, अब क्यों ध्यान दे रहे हो उस पे? पे नो अटेंशन टू इट। तो गाइज इसी के साथ हमारी पार्ट 2 की स्टोरी भी होती है खत्म 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 खत्म। सो गाइज जाने से पहले चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना, वरना आप काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस कर दोगे और वैसा मैं नहीं चाहती हूँ। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।